Hey guys, welcome back to my channel. So, जिस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वैसे क्वेश्चंस थोड़ा मेरे मन में पहले आए थे। लाइक इस समय जो चीज़ों को लेकर चल रहा है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं, या क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पीछे के ट्रेंड्स नहीं देखे थे कि किस टाइम पे आता है या क्या पैटर्न है या कब नोटिफिकेशन आती है, एग्ज़ाम के लिए कितना मिलता है। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने सिर्फ पिछले बार का ही देखा था कि किस तरीके से कब नोटिफिकेशन आया था एंड एग्ज़ाम कब हुए थे, क्योंकि मुझे उसी के थ्रू पता चला था इस पोस्ट के बारे में। सो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पीछे रिसर्च नहीं करी क्या पैटर्न रहता है क्या नहीं रहता है। सो जो लास्ट टाइम था उसको ही लेकर मैं यही सोच में चल रही थी कि जैसे पिछले बार मार्च के एंड में आ गया था नोटिफिकेशन, इस बार भी वैसे ही आएगा एंड उसी तरीके से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग लगभग चलेगा। और बीच में जैसे कुछ डेट्स वगैरह भी आई थी कि पहले अप्रैल की बात हो रही थी, फिर 6 मई वगैरह मेंस वगैरह की जो भी डेट्स आ रही थी, तो ऑलमोस्ट मैं उतना ही लेके चल रही थी। एंड मेरा जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बात भी करी थी कि हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं जहां नोटिफिकेशन किसी भी टाइम पे आ सकता है। कोई भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो सकता है कि कब आने वाला है या हमें पर्टिकुलर इतना टाइम तो मिलने ही वाला है। सो आई डोंट थिंक सो कि जैसे बस उन लोगों को छोड़ के जिनके एक्चुअल कॉन्टैक्ट्स होंगे वहाँ पे, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉपर गेस कर सकता है इस चीज़ को टाइम को लेकर। सो मोटा मोटा जो जब ये था कि हाँ अभी मार्च में भी नहीं आया, तो मेरा जो स्ट्रेटजी थी वो यही था कि मुझे जितना भी टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा जितना भी मिल रहा है, उतने में मैं पहले अपने मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मेरा जो स्टैटिक पार्ट का है। एंड उसके बाद वंस एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर प्री का फिर से करने लगेंगे, यही मैं सोच के चल रही थी। एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं धीरे धीरे करके पढ़ रही थी, क्योंकि वही था, क्योंकि मार्च का टाइम भी कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। एंड वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी और मार्च में मैं बहुत ही कम टाइम दे पाई। तो कहीं ना कहीं मैं तो खुद यही चाह रही थी कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिल पाता है कुछ भी, तो मेरे लिए ही बेनिफिशियल होगा। एंड अभी भी अगर क्यों कि मैं बात करूँ तो आई थिंक मार्च मिड में आ गई थी मैं, 15-16 मार्च चल रही थी। एंड उसके बाद से ही मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले भी जो थोड़ा उसके पहले था, जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ था मेरा थोड़ा सा छूट भी गया था पढ़ाई का, जैसे मैंने शेयर भी किया था। एक कहीं ना कहीं गैप्स आ गया था एंड निगेटिविटी टाइप की चीज़ें हो रही थी। तो जो वापस से मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक 15-16 मार्च के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। एंड मैंने फिर यही सोचा कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जितने भी टाइम मिल रहे हैं, मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ करूँ जितना मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से, जो भी मुझे टाइम अवेलेबल है और जितना भी मैं कर पा रही हूँ, अपना बेस्ट दे पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं जितना भी कर सकती हूँ अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट करूँ। एंड वंस नोटिफिकेशन कम तो उसके बाद हम प्री का तैयारी, मतलब प्री का एक बार देखने लगेंगे। सो यही कर रही थी मैं, और थोड़ा थोड़ा करते करते एटलीस्ट अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जहाँ पे मेरी 15 मार्च के पहले ऐसी स्थिति थी कि मेरा मेंस का बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ था, मतलब बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ था। सो वो मैंने उसको कवर किया। अगर अभी भी मैं बात करूँ तो अप्रैल चल रहा है, हम मिड में आ चुके हैं एंड काफ़ी हद तक मैंने जो है उसको, अगर मैं एक बोलूँ कि एक होता है कि आप अगर रफली कम से कम जो सिलेबस है आपने उसको गो थ्रू कर लिया है, तो वो एटलीस्ट मैंने एक बार कर लिया है। एंड बहुत ज़्यादा मैं स्पेकुलेशंस में जाती नहीं हूँ, जिस तरीके से अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड सभी बच्चे पता नहीं क्यों पैनिक कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब नहीं आएगा, क्यों आ रहा है, इस सब का मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और इन सब से हमें क्या लेना देना है कि कब आएगा कि अब नहीं आएगा। नोटिफिकेशन हर साल आती है तो हर साल इस बार भी आनी ही आनी है, उसका कुछ हो नहीं सकता है। और अगर नहीं आ रही है तो ये तो अच्छी बात है भी कि हमें जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि मेरे जैसे लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है एटलीस्ट वो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एटलीस्ट उनको एक होप मिलेगी। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उसको और बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपना मतलब पक्का कर सकते हो अपनी सीट को। सो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी लोगों को, स्टूडेंट्स के बीच में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा
अनसर्टेनिटीज़ को लेकर ज़बरदस्ती का कि कब आएगी कब आएगी, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी चैनल देखो तो ज़रूर इस चीज़ को लेके बात की जा रही है, एंड कमेंट सेक्शन ऐसे भरा हुआ होता है कि आएगी भी कि नहीं आई है, हमें ये बता दो, हमें कोई क्यों बता दे यार, आप क्यों जानने में इंटरेस्टेड है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। आपका काम है पढ़ना, और अगर तो आप इसके साथ कोई और भी चीज़ टारगेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम तो लगातार चलता ही रहता है, तो आपको तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लगातार कोई ना कोई फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज़ हो रहा है। ऐसे लोग जो सिर्फ इसी को टारगेट कर रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरे तरह की मैं कुछ और नहीं, ठीक है यही कर रही हूँ, तो भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास तो फिर टाइम ही नहीं है। तो जैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हाँ, अगर टाइम मिल रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, जितना डिले हो सकता है उतना डिले हो जाए, मैं उतना ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाऊँगी। सो यही सारी चीज़ें देख के मुझे थोड़ा लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। एंड आई थिंक जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ को लेकर सीरियस है, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब नहीं आएगा, उसे जब आना होगा वो तब आ जाएगा। आप बस ये देखिए कि जब वो आ जाएगा तो आप अपने लिए कितना तैयार हैं, आपने कितनी तैयारी कर ली है, सिर्फ यही चीज़ है जो मुद्दे की बात है। एंड आई थिंक अगर हम नहीं भी करें, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हम इस चीज़ को नहीं लेके चल रहे हैं, हम अपने ही रोड मैप पे चल रहे हैं, बट क्योंकि वही वही चीज़ें बार बार आती हैं तो एक डीमोटिवेशन सा भी आ जाता है कि अच्छा नोटिफिकेशन तो आ नहीं रही है। तो क्योंकि हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर नोटिफिकेशन की डेट या कोई हमें प्री डिसाइडेड डेट डिटरमाइन तरीके से पता होती है कि हाँ इस दिन फलाना एग्ज़ाम होता है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर भी प्रेशर होता है एंड चीज़ें फटाफट हो पाती हैं। तो वो चीज़ मैं भी मानती हूँ कि हाँ, जब चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो थोड़ा मोटिवेशन की भी, मोटिवेशन तो नहीं, ऑफकोर्स वी आर मोटिवेटेड तभी हम इतना टाइम निकाल कर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर वाला होता है कि हाँ तुरंत फटाफट और कॉन्सनट्रेटेड तरीके से, वो लैक होता है। आई डू एग्री, बट आई थिंक जो इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थी चीज़ है, या कहीं ना कहीं जो मुझे भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रही है, वो सिर्फ ये है कि टाइम को लेकर थोड़ा, क्योंकि देखिए अगर डेट पता होती है तो हमें ये पता होता है कि हमें मेंस के लिए इतना ही हमारे पास टाइम है, तो हम इतना दे दें, उसके बाद किसी भी तरीके से जो है मुझे प्री की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि उसके बाद मेरा प्री के लिए सिर्फ इतना ही 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, तो मुझे पूरा फोकस उस पर लगाना है। तो हाँ, इस बात को मैं ज़रूर सहमत हूँ इस बात से कि हम कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस चुके हैं, जहाँ हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक्चुअल में कितने दिन बचे हुए हैं, ताकि हम अपने प्री और मेंस का जो है टाइम उसको डिवाइड कर सके कि इतना मैं अभी मेंस में दे सकता हूँ, मेरे पास 4 दिन है मेंस का और पढ़ने के लिए, 6 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना है। वो चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल दिमाग में चल रही है, मेरे साथ भी यही चीज़ हो रहा है। लेकिन मैंने उसका यही तरीका सोचा है कि जैसे अभी तक था, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके पहले तक यही था कि मैं सिर्फ मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई थी। आज जब मैं इस स्थिति में हूँ कि एक बार मैंने अपना एक सिलेबस गो थ्रू हो चुका है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है, मुझे तो बिल्कुल, मैंने तो एक लाइन भी नहीं आता। तो आज की डेट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अब जब इतना मेरा एक बार गो थ्रू हो चुका है, तो जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता बिल्कुल से कि नोटिफिकेशन, और जैसे ये भी एक कहीं मैंने देखा था कि नोटिफिकेशन आने से पहले जो होता है वो पेपर में, न्यूज़पेपर में उसका ऐड आता है, तो आई थिंक अगर वो न्यूज़पेपर में भी आएगा तो भी वो यूट्यूब के थ्रू हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए नहीं भी सोचें, वो ऐड जो आती है न्यूज़पेपर में वहाँ तक की भी डेट लेके चलें, तो उतना टाइम तो है हमारे पास कि हम अभी भी जो है वो मेंस का, भले आप पूरी तरीके से मेंस को डेडिकेटेड ना करो, लेकिन फिर भी हम एक पार्ट में हैं। जैसे कि अगर एक बार हो चुका है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके रिवाइज कर सकते हैं अलोंग विथ आर प्री का। तो जो प्री भी है, मैं एकदम से प्री पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो मैंने ये सोचा है कि जब तक कि वो न्यूज़पेपर वाली बात नहीं आ जाती है, तब तक मेंस का एक एक टॉपिक डेली का लेते जाएं। जैसे कि मैंने वीकली बना लिया है कि मैं ये पूरा वीक जो है फाइनेंस को डेडिकेट करूँगी, फिर अगला वीक मैनेजमेंट उठा लूँगी, फिर अगला वीक ये साइड उठा लूँगी, इस तरीके से मैंने सोचा है। तो जैसे कि फाइनेंस का अगर मैं ये वीक लेके चल रही हूँ तो उसका एक टॉपिक उठा लिया, और उसके बाद मैं अपना प्री की तैयारी करूँ। प्री में भी मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। जैसे कि मैं रीजनिंग थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं ठीक है, बट आई थिंक मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है। तो मैं धीरे धीरे से अब जो है वो टॉपिक वाइज कर लो, या एक सेट ही लगा लो 20 मिनट का, 30 मिनट का मैथ्स का, इस तरीके से लेकर चलूँगी।
करंट अफेयर्स में मैं अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वही है, नोटिफिकेशन जब आएगी उसी पर डिपेंड करेगा कि हमें पीछे कितने महीने का पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो मैं करंट अफेयर्स इस तरीके से नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पीआईबी और जो आरबीआई वाली न्यूज़ है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। एक आध चीज़ कोई अपडेट हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज वो सेम टू सेम रहती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने की ज़रूरत है, प्री एंड मेंस दोनों साथ में। लेकिन आप प्री के लिए आपका जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस पर ध्यान दीजिए, एंड साथ में करंट अफेयर्स में अभी कम ध्यान भी देंगे तो चलेगा। एक कहीं ना कहीं इस तरीके से एक कुछ बैलेंस अप्रोच आपको अपने अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी जो आपको सूट करता है। सो मैं अभी हाल फिलहाल जो हूँ वो एक हफ्ते के लिए मैंने ये सोचा है, मैं इस पूरे वीक जो है इसी जो है शेड्यूल पे काम करूँगी, एंड एट द एंड ऑफ द वीक हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हो सकता है तब तक नोटिफिकेशन भी आ जाए तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। बट अब सब कुछ ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा ही सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा हमें उसी तरीके से अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। मीनवाइल अपने आप को काम रखिए, आप फोकस रहिए, अपनी स्टडीज़ पे रहिए। एंड आप अभी अगर प्री को ज़्यादा टाइम नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं अभी भी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका डिसीजन कोई भी गलत है। सो यही चीज़ें थी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके साथ। एंड मेरा जो भी वीक का रहेगा, जिस तरीके से जो भी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी इस बारे पे कि किस तरीके से रही, या कुछ एडिशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना पेशेंस बनाए रखिए, एंड बस फोकस रखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं बस पढ़ते जाइए। कोई भी दिन ऐसा मत छोड़िए जब ऐसा लगे कि यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। चाहे आप प्री का पढ़िए चाहे मेंस का पढ़िए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपना पसंदीदा टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए बस, प्लीज़ स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो रहा यहीं तक के लिए, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।